फाइनली द मोमेंट इज हियर जहां हम क्योराको का बंकाई देख पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्ट में मायूरी का बंकाई ब्लास्ट हो जाता है जिसे सभी सुन लेते हैं। जहां क्योराको एंड बाकी अभी भी भाग रहे थे क्योंकि उन्हें लिल बारो की जगह नहीं पता थी और अगर ये रुके तो मारे जाएंगे। सेम बात लिल बारो भी बोलता है और तभी क्योराको पीछे आता है जहाँ उसे बारो की पोजीशन पता चल गई है, लेकिन इतने में बारो क्योराको को मार देता है और वो क्योराको को फूल भी बोलता है। जिसके बाद उसे क्योराको की आवाज सुनाई देती है जो बोधी धर्मा फेल डाउन बोल के अटैक करता है, लेकिन बारो उसे डोज कर लेता है जिसमें उसकी गन कट जाती है। क्योराको उसे इस गेम के बारे में पूछता है जो बारो को नहीं पता होता। तभी क्योराको नानाओ और बाकी सबको आगे जाने के लिए बोलता है पर नानाओ नहीं जाएगी और वो बाकी सबको आगे जाने के लिए बोलने चली जाती है। बारो भी बताता है कि उनके पास उनकी फाइट का सभी डाटा है और तुम्हारी ब्लेड बच्चों की गेम को रियलिटी बना देती है। तो क्योराको भी उसे इस गेम के रूल बताता है जिसमें सबसे पहले आंख बंद करके वो वर्ड्स बोलना होता है। पहला रूल ये है कि मानो मैं और तुम ये गेम खेल रहे हैं तो मैं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ तुम सब मुझे देख सको। दूसरा, अगर मैं हिल रहा हूँ और तुमने मुझे देख लिया तो मैं हार गया। और लास्ट, अगर तुमने मुझे पहले टच कर दिया तो तुम जीत जाओगे। एंड बारो ने सिमिलर गेम खेल रखा होता है तो वो बताता है कि मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर तुम्हें दिखा है जिसका पीछा करके तुम मेरे पास आ गए और इतनी देर तक मुझे तुम्हारी इल्यूजन दिख रहा था। लेकिन क्योराको से बताता है कि वो इल्यूजन नहीं बल्कि आफ्टर मेज थी और ये भी कि हम आइज और रायकाकू की हेल्प से देखते हैं, लेकिन फाइट में हम आइज की जगह रायकाकू पे ज्यादा भरोसा करते हैं। बारो बोलता है ये बकवास है, मैं ये गलती कर ही नहीं सकता। तो क्योराको बोलता है तुमने की है और तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ? हेड कैप्टन ऑफ गोते 13 क्योराको शिनसुई। इधर नानाओ सबको आगे जाने के लिए बोलती है और शिंजी चला जाता है क्योंकि अगर यहाँ उकिता के होता तो वो भी यही करता एंड अगर गेंजुसाई भी होता तो वो भी यही करता क्योंकि यही एक हेड कैप्टन की ड्यूटी है। इधर वो दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं जहाँ बारो उसे मारता है लेकिन क्योराको उसकी शैडो से अटैक करता है जिसे डोज करके बारो शूट करता है जो क्योराको के पैर में जाके लग जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर से उसकी आफ्टर इमेज पे अटैक करता है जो उसने कागे ओकोरी से बनाया है जिसमें जहाँ वो देखता है वहीं उसकी इमेज बन जाती है। क्योराको बताता है कि बच्चों गेम्स में कब कौन सी गेम स्टार्ट हो जाए पता ही नहीं चलता और तुम कितना ही मना कर दो लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ के वो ले जाते हैं तो तुम मरते टाइम तक उनके साथ ही फैलते रहते हो। बारो बोलता है कि क्या तुम मुझे काट सकते हो? तो क्योराको बोलता है काट दिया और उसकी गन कट जाती है। इतने में बारो पीछे होकर अपनी गन नॉर्मल कर लेता है क्योंकि ये उसका कुंसिबो है, लेकिन क्योराको पीछे आके अटैक करता है एंड अब बारो भागने लग जाता है पर क्योराको उस पे शैडो से स्टैब करता है। तब बारो बोलता है थर्ड टाइम एंड अपनी राइट आई ओपन कर लेता है जिससे ये अपनी पावर यूज कर पाता है एंड शूट करते टाइम भी 1 सेकंड के लिए ये अपनी आंख खोलता है और अब ना तो इसके अटैक डोज होंगे और ना ही कोई ब्लेड इसे काट पाएगी और क्योराको के रूल भी इस पे नहीं लगेंगे। तो क्योराको बोलता है जल्दी आंख बंद कर फिर तो, लेकिन ये उसका तीसरा टाइम था तो वो ओपन आइज से ही फाइट करेगा। जिसके बाद वो अपना स्टर्न रिटर ओपन कर लेता है जिससे अब क्योराको हिल भी नहीं पाता और बारो उस पे अटैक करता है। जिसके बाद क्योराको भागने लग जाता है और बारो उसके सामने आ जाता है तो क्योराको किडो स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी हम इचिगो एंड क्विंसी को देखते हैं जो बोलता है तुम तो रोल पैलेस में आ चुके हो और तुमने कुछ नई टेक्निक भी सीखी होगी इसीलिए तुम्हें रेसी पॉइजनिंग फील नहीं होती, लेकिन अब मुझे सिर्फ हल्का सा चेंज करना है। इधर क्योराको एंड में होता है जहाँ बाकी सब दूर होंगे पर नानाओ आ सकती है। जिसके बाद वो अपना बंकाई ओपन कर लेता है जिसमें पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ये सब इचिगो भी फील कर पाता है। क्योराको बारो से पूछता है क्या तुम्हें दुनिया अलग अलग दिख रही है जैसे डार्क और डिस्पेयर में हो? तो बारो बोलता है कलर चेंज है लेकिन डिस्पेयर एक्सेजरेट हो जाएगा क्योंकि गॉड के मैसेंजर कभी डिस्पेयर फेल नहीं करते एंड उन्हें उनका बंकाई नहीं पता पर ओनर मरने के बाद बंकाई हट जाएगा और वो अटैक करता है जो बारो को भी काट के जाता है। क्योराको के बंकाई का एक्ट है वाकाचियाई जिसमें जो भी अटैक उस पे होंगे वो मारने वाले पे भी हिट होंगे लेकिन क्योराको उनसे नहीं मरेगा। जिसके बाद क्योराको एक्ट 2 जांकी यूज करता है जिसमें बारो को इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है और ये कुछ समझ पाता। इतने में क्योराको एक्ट 3 दांग्यो भी यूज करता है जिसमें वो दोनों पानी में आ जाते हैं जो स्पिरिचुअल प्रेशर के खत्म होने तक रहेगा। बारो ऊपर भी आने की कोशिश करता है लेकिन पानी भी ऊपर आ जाता है। जिसके बाद क्योराको की ब्लेड ओहाना भी वहाँ आ जाती है जो काफी मेन होती है, लेकिन जैसी भी है तो उसकी ब्लेड ही ना और इन दोनों ने साथ मरने का वादा किया था। ये सिर्फ क्योराको की दिखती है एंड बारो अभी भी हार नहीं मानता तो क्योराको लास्ट अटैक नोदोबुए यूज करके उसे काट देता है। जिसके बाद क्योराको ओहाना की गोद में गिर जाता है और जिसके बाद क्योराको उसे कुछ बोलता है जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखेगा। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।